अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां से ये बड़ी खबर आ रही है। और आपको बताते हैं, ये बड़ी खबर गंडबल इलाके से आ रही है, जहां पर पेश आए अलमनाक कश्ती हादसे को तकरीबन 2 बरस गुजर गए हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर इस गंडबल इलाके से आ रही है, जहां पर गंडबल कश्ती सानिया के हवाले से सानिया 2 साल गुजरने के बाद झेलम किनारे से इंसानी पांव बरामद हुआ है। और रेत निकालने के दौरान मकामी अफराद ने इंसानी पांव देखा है। इस हवाले से इतलात मौसूल हुई है और पुलिस और दीगर टीमें मौके पर पहुंच गई। बाकी जिस्म की तलाशी भी जारी है। आपको बता दी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर गंडबल श्रीनगर में पेश आए अलमनाक कश्ती हादसे को तकरीबन 2 बरस गुजरने के बाद मुतासरा बस्ती में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी है, जब दरियाई झेलम के किनारे रेत निकालते हुए मकामी लोगों ने रेत में दबी हुई एक इंसानी पांव जैसी चीज देखी है। मकामी बाशिंदों ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि पांव बोसीदा हालत में था, जिसके बाद पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं। हुकाम ने ताहाल बाकियात की तस्दीक नहीं की, ताहम इलाके में ये कयास आराइयां की जा रही हैं कि ये बाकियात 40 साला मिस्त्री शौकत अहमद शेख की हो सकती हैं, जो 16 अप्रैल साल 2024 को कश्ती उलटने के हादसे में लापता हो गए थे। इस हादसे में 8 अफराद जाँ भाग हुए थे, जबकि SDRF, NDRF और मार्कोस की वसी तलाश के बावजूद शौकत की लाश बरामद नहीं हो सकी थी। पुलिस ने मजीद तहकीकात और मुमकिन बाकियात की तलाश भी शुरू कर दी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी तौर पर, जहां पर गंडबल कश्ती सानिया के हवाले से कयास आराइयां लगाई जा रही है कि मिस्त्री शौकत अहमद का जसद खाकी जो है मिल सकता है और उसी का ये एक टुकड़ा हो सकता है। तो ये तस्वीरें सीधी तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर पाऊ जैसी चीज वहां पे बरामद हुई है और ये रेत निकालते वक्त कुछ अफराद को मिला है, जिसके बाद अब मजीद जो जसद खाकी होगा उसे ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं पर पुलिस टीमें मौके पर पहुंची हैं। मजीद कानून और तिब्बी लवाजमात के हवाले से भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वाकई ये जो पाँव मिला है ये उसी सानिया से मुंसलिक है या ये कुछ और मामला है। ये दरियाई झेलम की तस्वीरें हैं और इसी पर हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर गंडबल से इस वक्त हमारे साथ इमरान नायकू जुड़े। इमरान, बताइएगा, ये जो बताया गया है कि एक इंसानी उज़्व मिला है जिसे पाँव के हवाले से बताया जा रहा है, तो क्या ये पाँव जो है इसके हवाले से क्या कुछ अभी बताई जा रहे हो, कयास आ रही हैं अभी, क्या कुछ लगाई जा रही है? देखिए इदरीस, ये श्रीनगर के गंडबल इलाका है जिसमें पेश आए कश्ती हादसे को तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस सानिया से जुड़ा दुख आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। और इतवार के रोज उस वक्त एक नई पेशरफ्त सामने आई जब मकामी लोगों ने दरियाई झेलम के किनारे रेत में दबा हुआ एक इंसानी पाँव नुमा हिस्सा देखने का दावा किया। और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब कुछ मकामी अफराद दरिया के किनारे रेत इकट्ठी कर रहे थे और इसी दौरान उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो इंसानी पाँव जैसी लग रही थी। लोगों ने फौरन इस बारे में पुलिस को इतला दी और इलाके के मकीनों ने कहा कि अचानक एक पाँव रेत साफ करते हुए जो है नजर आया। वो काफी पुराना और खराब हालत में था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी। ताम इतला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया है। और हुकाम का कहना है कि अभी तक ये वाजिया नहीं हो सका है कि ये इंसानी जिस्म का हिस्सा किसका है, ताहम मामले की मुकम्मल जांच की जा रही है। तो आपको याद होगा कि जो ये मामला है 2024 में पेश आया था। ये जो कश्ती हादसे के दौरान लापता एक शहरी थे वहां के शौकत अहमद,
जो पेशे से मिस्त्री थे। तो इसलिए इलाके में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये जो बाकियात है शौकत अहमद शेख की हो सकती है। जी। लेकिन अभी तक इसकी जो है तस्दीक नहीं हो पाई है। और आपको याद होगा कि उस हादसे में 8 अफराद जान की बाजी हार गए थे और उस वक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मार्कोस की टीमों ने कई दिनों तक पुलिस के साथ बड़े पैमाने पर तलाशी की थी, लेकिन शौकत अहमद शेख की लाश बरामद नहीं हो सकी थी। तो तो क्या फिलहाल पुलिस और मजीद दीगर शवाहिद मुतल्लिका इकट्ठे इदारे करने के मजीद हवाले से कोई फोरेंसिक टीम वहां पे आई थी, या ये जो हिस्सा मिला है उसे फोरेंसिक लैबों की जानिब मुंतकिल किया गया है ताकि मजीद इस हवाले से जांच पड़ताल हो सके? इस हवाले से कोई इतला? देखिए, ये बेसिकली लोकल्स ने पुलिस को इतला दी है और जाहिर सी बात है जब इस तरीके का कोई इंसिडेंट पेश आता है या इस तरीके की इतलात मिलती है तो इसमें कानूनी लवाजमात होते हैं। उन लवाजमात को पुर करते हुए चाहे वो फॉरेंसिक हो या बाकी जितने भी इसमें इदारे या इंस्टीट्यूशंस मुंसलिक होते हैं, तो उनके साथ ये मुश्तरका तौर पर इसका थोड़ा सा मजीद बहुत बहुत तफसीलात का शुक्रिया थोड़ा इंतजार इमरान करना नाइकू, पड़ेगा। जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर रखिएगा, क्या कुछ मजीद इस पर अपडेट आते जरूर आप पहुंचाइएगा हमारे तक। लेकिन नाजरीन, वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये जो गंडबल का इलाका है वहां पर मजीद इस वक्त तलाश भी की जा रही है, लेकिन इस वक्त ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या वाकई ये उसी कश्ती मामले से जुड़ा हुआ वाकया है या कुछ और है। फिलहाल इस पर मजीद जांच जारी है। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो मुगल रोड या मुगल शाहरा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, थोड़ा सा खिताई पीर पंचाल को वादी कश्मीर से मिलाने वाले राब्ता सड़क मुगल रोड के हवाले से आपको बता रहे खबर, जहां पर मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हो गई है। 7 रोज बाद मुगल रोड पर गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई है और सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक गाड़ियां चलेंगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब ये जो इस वक्त इतला मिल रही है और ड्राइवरों से एहतियात से गाड़ी चलाने की भी ताहम हिदायत दी गई हैं। आपको बता दें, खिते पीर पंचाल को वादी कश्मीर से मिलाने वाली राब्ता सड़क मुगल रोड को 7 रोज बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कहा कि बीआरओ की जानिब से गर्चे मुगल रोड पर पहले ही बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया था, ताहम सड़क पर फिसलन की वजह से रोड को एहतियाती तौर पर बंद ही रखा गया था और अब रोड की मौजूदा हालत को देखते हुए मुगल रोड पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। उन्होंने ड्राइवरों से इस हवाले से अपील भी की है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। रोड पे एक मेन इशू हुआ था कि बर्फ़ जो है उसको हटा दिया गया था, बट जो आइसिंग हो रही है उस पर, तो उस वजह से 2-3 दिन सिलेक्टेड गाड़ियां भेजी गई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद था, बट सिचुएशन को देखते हुए गाड़ियां निकाली गई। आज भी गाड़ियां जो है वो छोड़ी गई हैं, बट जो पैसेंजर्स की और पैसेंजर की सेफ्टी जो है सबसे प्राइम कंसर्न है। इसी सिलसिले में मैं खुद आज रोड देखने भी जा रहा हूँ कि क्या पोजीशन है। बीआरओ को टोज पे रखा गया है, वो जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे साल्ट और यूरिया करते हैं डिस्पर्स, उस पर डालते हैं ताकि आइसिंग ना हो और स्लिप ना हो, क्योंकि अगर रोड पे स्लिप होता है तो गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने सिलेक्टेड पीरियड में धूप के टाइम ही गाड़ियों को अलो किया है। 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक अपने स्ट्रेच में हम अलो कर रहे हैं। जो उस पीरियड में हमारा एरिया क्रॉस करती हैं हम उनको अलो कर रहे हैं। तो एक बार देखने के बाद फिर हम उसको रिव्यू करेंगे कि क्या हम गाड़ियाँ ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं या ओनली सिलेक्टेड को जाने देंगे, इमरजेंसी वाली गाड़ियों को। तो वो एक बार देखने के बाद हम उस पर ट्रैफिक पुलिस और एसएसपी साहब से बात करके तो हम इस पर डिसीजन ले लेंगे। नाज़रीन, मामला पीएचई या दीगर जितने महकमे उनके आर्जी मुलाजमीन के हवाले से आपको बता दें, मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन के मसले पर काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि ये एक बड़ा मसला है, ताहम वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि साल 2026-27 में इस अहम मसले को हल किया जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। टेलीविजन का बड़ा इशू है। यहाँ लाखों की तादाद में डिफरेंट कैटेगरीज के लोग जो हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं।
स्किल्ड लेबरर हैं, अनपेड वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं। और आज एक नया जो है वो एक कल मेरे पास एक डेलीगेशन आया था कि हम ड्रॉप आउट कैजुअल लेबरर्स हैं। तो इस किस्म के हमारे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ड्रॉप आउट कैजुअल लेबरर तो कोई कैटेगरी नहीं होती, लेकिन अब है एक सिलसिला, क्योंकि यहाँ इस मसलसल 10 साल में इस रियासत की जो तबाही हुई, कोई पॉलिटिकल यहाँ सरकार नहीं थी बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद, और इन चीज़ों की तरफ किसी ने देखा नहीं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है, और वो कमेटी की रिपोर्ट जो है जल्दी इंशाल्लाह वो आ जाएगी। और मैंने पहले भी कहा है कि डेली वेजेस का इशू जो है 2026-27 जो है जो उनके लिए एक अच्छा साल साबित होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं। तहरीक पंजाब भवन जम्मू में आज काबीना वजीर जावेद अहमद राना की सदारत में सुबह कश्मीर से ट्राइबल कम्युनिटी से एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान गुज्जर पहाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल और मुश्किलात काबीना वजीर की नोटिस में लाए। इस मौका पर वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि प्रोग्राम में मौजूद ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों ने जो भी मसाइल उनकी नोटिस में लाए उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, जबकि प्रोग्राम के दौरान मौजूद लोगों को हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करने पर जोर दिया गया। ये आज एक जो पब्लिक आउटरीच के सिलसिले में ही हमने एक नया किस्म का जो प्रोग्राम आज यहाँ रखा है, इसमें हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटीज़ के जो नुमाइंदा लोग हैं, इनके साथ मिलके इनके इश्यूज, इनके इलाके के में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जनरल इनका जो कंडीशंस है इनकी समाज की, सोसाइटी की, और इनके मुश्किलात के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और मेरे डिपार्टमेंट के यहाँ ऑफिसर्स भी मेरे साथ हैं। कुल मिला के क्योंकि ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, इनके इश्यूज जो हैं वो हुकूमत के ऐवानों तक बेहतर ढंग से पहुंच नहीं पा रहे। तो मैंने ये महसूस किया, और मैंने चाहा कि ग्राउंड लेवल से जो इनकी नुमाइंदा जो शख्सियात हैं, इनके साथ मिल के इनके एरियाज़ का एक सरसरी जायज़ा ले लूँ, और आने वाले जो हमारे जो प्लानिंग होंगी उनमें इनके जो डेवलपमेंट्स के वर्क्स हैं या इनकी मुश्किलात हैं। राजौरी के किल्लर इलाके में एक मुस्लिम खानदान के खेत से एक मूर्ति बरामद हुई थी, जिसके बाद उस खानदान ने फौरी तौर पर मकामी हिंदू आबादी को उसकी इतला दी। उसके बाद मूर्ति को एक महफूज मकाम पर रखा गया, जहां गुज़श्ता 3 दिनों से बाकायदगी के साथ आरती की जा रही थी। ताहम गुज़श्ता शब देर से मूर्ति वहां से गायब है, जिसके बाद पुलिस को भी इतला दी गई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। इस वक्त इलाके में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और सूरत हाल पर नजर रखी भी जा रही है। ताहम लोगों की जानिब से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। करीब 1-1.5 महीना पहले तो इस ज़मीन में मैंने जेसीबी लगाया था। बेरी का पेड़ था एक, वो नीचे झुक चुका था, तो उसको कटवाया। उसके ऊपर एक टिब्बा टाइप ज़मीन बनी हुई थी, तो वो जब जेसीबी लगा के तो उस टिब्बे को हटाने की मैंने कोशिश की, तो पत्थर इधर उधर बिखर गए थे। फिर हमने काम छोड़ दिया, फिर मज़दूर वगैरह लगाए, वो पत्थर अपनी जगह सेट किए। तो आज से 4 दिन पहले जब वो पत्थर हटा रहे थे तो इधर से एक मूर्ति टाइप का पत्थर मिला। फिर हमने उसको खरोच खराच के उसकी मिट्टी जो है निकालने के बाद उसको धोया। धोने के बाद पता चला कि ये एक मूर्ति है। फिर स्थानीय लोग जो थे, हिंदू बरादरी बिल्कुल नज़दीक है, उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि भैया आपके मज़हब की कोई मूर्ति टाइप का इधर है, तो आप आके पहचान करके
तो आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो। सर 4 दिन मूर्ति इधर रही है, हिंदू बरादरी के काफ़ी इससे पहले भी मीडिया वाले आए हैं, उन्होंने भी मूर्ति देखी है, दूर दराज से लोग आए हैं, उन्होंने भी ये मूर्ति यहाँ पर देखी है। देखने के बाद आज शाम को अंधेरा पड़ने तक यहाँ पे आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी। पूजा होने के बाद सारे लोग अपने अपने चले कि हम भी रोज़मर्रा की तरह अपने घर में खाना खुना खाया सो गए। सुबह जब आए क्योंकि जिनका स्थान है हम तो उसको टच नहीं कर सकते, उसके ऊपर चुन्नी वगैरह चढ़ी हुई थी, तो हम सोचा इधर ही है रोज़ की तरह आएंगे। फिर बाद में इधर उधर फ़ोन किया, हमारा जो मेंबर है उन्होंने फ़ोन किया कि कहीं नहीं जाना, आज जो है एमएलसी साहब यहाँ पे आ रहे हैं। एक चीज़ बताओ, ये जहाँ मूर्ति रखी गई थी ये ज़मीन आपकी है? नहीं, निकली उस साइड से है, लेकिन जो है बाढ़ के इस साइड रखी गई है। ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये जो चौकीदार हैं अभी उनकी ज़मीन है। ये जब जैसे ये मीडिया के सामने ये बातचीत आई है कि एक मुस्लिम परिवार से ये मूर्ति मिली है, मिलने के बाद जब ये सोशल मीडिया पर हंगामा फैला तो वही हिंदू मुस्लिम में जो खलर डालने की एक साजिश की जा रही है, और इसका उसको कोई लेके चोरी करके क्या करेगा। आज हम सुबह पहुंचे तो जैसे हमें पता चला कि यहाँ से मूर्ति जो है वो गायब कर दी गई है, तो हमने दोबारा, इनका पास में ही घर है जिनकी ज़मीन से मूर्ति निकली थी, हम उनको बुलाया तो वो बोलते कि उन्होंने भी बेचारों ने यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने भी नहीं देखा। हमने कहा कि ऊपर आपने वो कवर शवर किया था, तो जैसे वो भी आए हमारे साथ देखने तो आगे मूर्ति यहाँ पे नहीं थी। तो ये तो एक क्लियर सी बात है कि यहाँ की जो शांति भाईचारा जो माहौल यहाँ पे हमारे इस रजौरी पुंछ इस खिता में रहता है, ये उसको बिगाड़ने की साजिश है जितना कि हमें लग रहा है। और हम भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे सारी पहुँच गई है, और अब जैसे जैसे बात फैलेगी माहौल थोड़ा टेंस भी हो गया है कि यहाँ पे अगर मूर्ति निकली है, एक प्राचीन कोई देवी देवता की मूर्ति निकली है, और उसका अचानक से रात को यहाँ पे पूजा होती है, अर्चना होती है। हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं इस महल्ले की, वो यहाँ पे रात को 6:30-7 बजे वो यहाँ पे आखिरी बार यहाँ से वो पूजा करके निकले, तो जब सुबह पूजा करने आए तो आगे देखा मूर्ति गायब थी। अब थोड़ा सा वो है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी है, हम भी लगे हैं, सर्च कर रहे हैं सारे लोग। तो ये जो है कि है तो ये किसी शरारती तत्व का काम है जो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है, और यहाँ पे जो है वो गलत तरीके से उनका अभी इनिशियली वो अपना कर रहे हैं सारा सर्च, आगे पीछे जितने भी यहाँ पे एरिया है उसको सर्च कर रहे हैं कि कहीं किसी शरारती जो लोग हैं उन्होंने कहीं आगे पीछे यहाँ पे ही किसी के घर में ना रख दी हो या कहीं आगे पीछे ना कर दी। अभी सर्च चल रही है, तो देखते हैं आगे क्या उसमें। पीर पंचाल ऋषि मुनियों और फकीरों की धरती, और इस धरती के अंदर हर रोज कुछ ना कुछ कोई बड़ी खबर रोजाना सामने आती है। इसी तरह की खबर कलर इलाका राजौरी है जहां से एक सामने आई थी, जहां चंद रोज कबल एक खुदाई के दौरान इस जमीन के अंदर से मूर्ति बरामद हुई थी, जिसके बाद यहाँ के उस मकामी शख्स ने इसकी इतला यहाँ के मकामी लोगों को दी और हिंदू बरादरी को दी, क्योंकि जिसकी जमीन से निकली वो एक साबका फौजी अनायत हुसैन साहब। जगह मैं स्थान आपको बता रहा हूँ जहाँ से मूर्ति देर रात को चोरी हुई है, मगर जो साजिश की जा रही है वो साजिश यहाँ के लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके इस तरफ उस अनायत साहब की जमीन है जहाँ से ये मूर्ति बरामद हुई, और उसके बाद उन्होंने जब इस बरादरी को दी तो यहाँ रखी गई, और यहाँ देर रात को पूजा आरती तक हुई, मगर सुबह जब लोग उठे तब ये मूर्ति यहाँ से गायब थी। मगर इसका मतलब ये मान के चलें कि कोई ना कोई ऐसे अनासर हैं जो यहाँ के भाईचारे में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये एक जुबान खड़े होकर यही कह रहे हैं कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, और पुलिस की तरफ से इस पे FIR लगा के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, और फोरेंसिक टीम को भी अब यहाँ बुलाया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह देखा जाएगा कि कौन से ऐसे अनासर हैं जो यहाँ के भाईचारे में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में शदीद धुंध, कम हद निगाह और सर्द मौसम ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। सुबह के औकात में शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में गहरी धुंध छाई रही, जिसके बायस सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई। कम हद निगाह की वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही, जबकि मुसाफिरों और रोज़मर्रा दफातर जाने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद सर्दी और धुंध के बायस बुजुर्गों और बच्चों को घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम सर्द रहने का इम्कान है, जिसके बायस हद निगाह मजीद कम हो सकती है। इंतजामिया ने ड्राइवरों को मोहतात रहने, फॉग
लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। शदीद धुंध और सर्दी के इस सिलसिले ने जम्मू में मामूल की ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। से बड़ा बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यहाँ तो बाइक वगैरह तो फिलहाल ग्लव्स के बिना तो बंदा चला ही नहीं सकता है। और ठंड इतनी है, कल मतलब कि दिखता भी दिन में भी कुछ नहीं दिखता है, इतनी ज़्यादा ठंड है। हाँ जी, हाँ जी, जगह जगह आग आग जला जला के बंदे गुजारा कर रहे हैं। ये कि घर से आप निकलते हो टोपी वगैरह, ग्लव्स वगैरह, मफलर वगैरह साथ में लेके निकले और बाइक पे हैंडल मतलब कि हेलमेट लगा के निकले। बहुत इतनी ठंड है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं। जम्मू सिटी में एक बारिश नहीं हो रही है, 2-2.5 महीने हो गए, उसकी वजह से ज़्यादा ठंड है। तो खुश्क, बिल्कुल खुश्क, बिल्कुल खुश्क। मतलब कि पानी तो जब बारिश ही नहीं होगी तो धुंध तो पड़ती रहेगी। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड है जम्मू में। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ जम्मू सिटी में भी कोहरा है, गांव देहात में भी कोहरा है। और इसमें बहुत सर्दी का ये बहुत हार्ड मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा गिर रहा है, इसलिए जगह जगह लोग आग जला जला कर ताप रहे हैं। और यही सर्दी का बहुत ज़्यादा ही कुछ कहर ज़्यादा ही दिख रहा है। इससे क्या बीमारियों के फैलने? हाँ, इससे सर्दी जुकाम ये हो रहे हैं लोगों को। बारिश हुआ नहीं, बारिश होता तो चलो कुछ राहत मिलता। और फिलहाल जो है वो सर्दी जी वही आग उग ताप रहे हैं जला जला कर, घर में हीटर या बाहर में आग जलाकर, जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो भी है। बढ़ जाएंगे वहीं पर एमएलए बडगाम एडवोकेट आगा सईद मुंतजिर वहदी ने कहा कि रवा साल में ही बडगाम टाउन को पीने का साफ पानी दस्तयाब होगा, क्योंकि अमृत 2 प्रोजेक्ट के तहत बडगाम टाउन के अंदर जितने भी इलाके आते हैं उन सबको साफ पानी फराहम होगा। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट आखिरी मरहले में है और उम्मीद है कि काम मुकम्मल करके पानी की फराहमी यकीनी होगी। तो हमारी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द आने वाले वक्त में कि यहाँ के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर में साफ पानी पहुंचे। और इस सिमत में जो हमने इलेक्शन से पहले जो मैंने फॉलो किया था एक्टिविज्म के दौरान, अमृत 2.0 एक्सटेंशन जो अक्षय लबरू साहब के दौरान सुखना को कोशिश की गई थी कि सुखना को कैसे बडगाम टाउन में जो म्यूनसिपैलिटी बडगाम के हदूद में जो इलाके आते हैं उन तक पहुंचाए, तो उसमें काफ़ी काम हुआ है और मेरे ख्याल से वो इस वक्त लास्ट फेज में है। और जो उसमें पाइप्स वगैरह उनका भी सिक्योरिटी ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। जो ही वो उस मरहले से गुजरेंगे तो आने वाले 3-4 महीनों में वो उस पर काम लगेगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट समर में ही मेरे ख्याल से कि यहाँ के जो म्यूनसिपैलिटी बडगाम के जो इलाके हैं उनमें आपको साफ पानी देखने को मिलेगा। हुमामा बडगाम रोड वाइडनिंग का ताल्लुक है, मैं ये बताता चलूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उनके चेले चपाटों ने यहाँ के लोगों के साथ उस मामले पर काफ़ी मजाक भी किया और धोखा भी दिया। तकरीबन उस हवाले से 8-9 DPR बन चुके हैं इस वक्त, क्योंकि हर इलेक्शन में, चाहे वो 2002 का इलेक्शन था, 8 का इलेक्शन था या 2014 का इलेक्शन था या पिछले साल वाला जो इलेक्शन था, उसमें भी इन्होंने यहाँ के लोगों को धोखा दिया कि हुमामा बडगाम रोड वाइडनिंग होगी, बस DPR बनेगा, ये बनेगा। मगर जो लास्ट ईयर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स मंजूरी जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई, मगर उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अनंतनाग इमरान शाह ने कहा है कि मास्टर प्लान पर अगर किसी को कोई एतराज है तो वो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के साथ उठाया जाए। उन्होंने वाजे किया कि मास्टर प्लान अवामी मफाद में तैयार किया गया है और इस पर गैर जरूरी सियासत नहीं होनी चाहिए। इमरान शाह ने इल्जाम आयद किया कि साबिका हुक्मरानों ने अनंतनाग को मुसलसल नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में जिला तरक्की के कई मौके से महरूम रहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत अनंतनाग की हमजहत तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और तमाम जायज़ एतराज़ात को मुतल्लिक़ा फोरम पर सुना जाएगा। है और जितने भी बंगडार हैं आप आते हैं वहाँ पे और उनकी ग्रीवेंस सुन के आप कोशिश करते हैं कि ये मुतल्लिक़ा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुँचाया जाए। सबसे पहले मैं आपकी बना के वहाँ अपनी उसमें ये मत करते हैं, क्योंकि उसका जो दौर था वो तवारी की दौर रहा है टाउन अनंतनाग के लिए, क्योंकि उसने पूरी तरह से यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे फ्लड आया अभी रिसेंटली तो पूरा टाउन ले डूबा। वो ड्रेनेज सिस्टम डिफंग है,
गली कूचे खस्ता है और यहाँ पे करप्शन का हब बना था ये म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग। उसके दौर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जंगलात मंडी से लेके अशाजीपोरा तक मकानों को परमिशन लिए गए और उनमें कम्प्लेक्स बनाए गए। उसके दौर में यहाँ पे फंड्स वागुजार हुए ज़बह खाने के लिए गांजीवारा में, वो ज़बह खाना कहीं पे बना ही नहीं। उसके दौर में कुछ गिने चुने लोगों को ठेके अलाट हुए और उनकी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, जब वो पहले थे उस म्यूनसिपल काउंसिल में, जब वो नुमाइंदगी कर रहे थे एज अ काउंसलर, उससे पहले उनकी प्रॉपर्टी क्या है थी और आज उनके पास कितने असासे हैं, उसकी तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मैं खुद जाऊंगा और चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाके इस बात को उठाऊंगा और यहाँ के हमारे जो ज़िले के सदर हैं मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू साहब, उसको इसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये जो करप्शन का हब बना था म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग, कल वही शख्स किस तरीके से खुद डीसी के पास वागुजार हुए एलजी रूल में, जब वो खुद यहाँ पे सरपरस्ती कर रहे थे, चेयरमैन थे इस म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के, उसके पास मोर देन 100 करोड़ आए, वो कहाँ पे खर्च हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है, सरकार क्यों नहीं देख रही है। अगर एलजी साहब के दौर में एक ग्रीवेंस गई एलजी साहब को, तो उस टाइम एसीबी और क्राइम ने छापे डाले और वहाँ से सारे कागजात उन्होंने जब्त किए, अभी तक उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक उस पर। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तयसों, तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप यूँ देखते रहिए। अल्लाह निगहबान।